हेलो एवरीवन। आज हम एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन लाए हैं आपके लिए। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए कि हाल ही में JKSSB ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाली है। जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 है 2022 की 2022 की दूसरी एडवर्टाइजमेंट है। पहली जो एडवर्टाइजमेंट थी वो जो माइग्रेंट्स थे उनके लिए थी। तो आज हर किसी के लिए जो है नोटिफिकेशन निकाली गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 है। ये आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 ऑफ 2022 डेटेड कब निकली है 9/2/2022 को। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये इंटेंडिंग डिपार्टमेंट जो हैं उनके ज़रिए से पोस्ट जो है रेफ़र किए गए हैं JKSSB को। तो इसमें कौन कौन सा डिपार्टमेंट आ रहा है? इसमें आ रहा है, एक डिपार्टमेंट है एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। दूसरा है होम डिपार्टमेंट। तीसरा है रूरल डिपार्टमेंट और उसके बाद है ARI ट्रेनिंग्स। तो ये जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट, इसमें एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री के 10 पोस्ट हैं, होम डिपार्टमेंट के 30 पोस्ट हैं और रूरल डिपार्टमेंट के 124 पोस्ट हैं और ARI ट्रेनिंग जो है इसके 2 पोस्ट हैं। टोटल 168 पोस्ट्स निकले हैं। इसके लिए जो प्रोसेस स्टार्ट हो रही है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की, तो वो कब से हो रही है? वो हो रही है 20/2 यानी कि 20 फरवरी 2022 से। और इसका एंड डेट क्या है, कब ये सबमिशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी ख़त्म हो जाएगी? तो ये है 20 मार्च 2022 को। तो इसमें जो है टोटल पोस्ट जो है वो 168 हैं। तो इसमें डोमिसाइल का होना ज़रूरी है, तो ये आपको पता होगा डोमिसाइल का होना। वैकेंसीज़ जो हैं वो डिफेंड करती है। डिटेल नोटिफिकेशन पोस्ट वो नीचे दिया हुआ है, तो वो हम नीचे देखेंगे कि किस में क्या वैकेंसी है और किस में कौन सा पोस्ट निकला हुआ है, किस डिपार्टमेंट में कौन सा पोस्ट निकला हुआ है। यहाँ पर एज लिमिट दिया हुआ है। ओपन मेरिट के लिए 40 है, SC के लिए 43, ST के लिए 43, RBA के लिए 43, ALC IB के लिए 43, EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 43, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के लिए 43, सोशल कास्ट के लिए 43, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सनस के लिए 42, एक्स सर्विसमैन के लिए 48 और गवर्नमेंट सर्विस या कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट जो हैं उनके लिए 40 है। तो चलिए, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डिपेंड करता है पोस्ट के ऊपर, यानी कि पोस्ट अगर जूनियर असिस्टेंट है तो उसके लिए आपको टाइपिंग का होना ज़रूरी होता है। उसके लिए आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ता है, उसमें सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए। तो ये डिफरेंट जो है ये हम नीचे देखेंगे किस में क्या क्वालिफ़िकेशन है। रिज़र्वेशन भी हम देखेंगे नीचे जब हम कंप्लीट ये नोटिफिकेशन देखेंगे। उसके बाद जो है एग्ज़ामिनेशन क्या होगा, यानी कि इसमें एग्ज़ामिनेशन जो है कुछ पोस्ट्स के लिए 2 स्टेज एग्ज़ामिनेशन है और कुछ पोस्ट्स के लिए सिंगल स्टेज एग्ज़ामिनेशन है। ये यहाँ पर देख रहे हैं आप। फॉर पोस्ट्स इन्वॉल्विंग 2 स्टेज एग्ज़ामिनेशन, जिनके लिए 2 स्टेज एग्ज़ामिनेशन होती है, उनमें से पहला आता है जूनियर स्केल स्टीनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट JLS। इनमें जो है 2 एग्ज़ाम होंगे। पहले एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो है उसमें लिस्ट निकलेगा अलग से। तो उस लिस्ट को जो जो बच्चे वहाँ से निकलेंगे तो उनको फिर दूसरा एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो कि रिटन एग्ज़ाम होता है। तो पहला जो है वो टाइपिंग टेस्ट वगैरह होता है, तो वो आपको देना पड़ता है। उसके बाद जो है पोस्ट्स इन्वॉल्विंग सिंगल स्टेज एग्ज़ामिनेशन, जिनमें सिंगल स्टेज एग्ज़ामिनेशन आएगा, वो है असिस्टेंट साइंटिफिक और ऑफिसर, ये नारकोटिक्स, केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी, DNA, बायोलॉजी, सीरोलॉजी, फिजिक्स, बैलिस्टिक्स, डॉक्यूमेंट, साइबर फॉरेंसिक। ड्राइवर के लिए सिंगल स्टेज एग्ज़ामिनेशन है, ट्रैक्टर ड्राइवर, रिटर्चर। ये कुछ एग्ज़ामिनेशन है जिनके लिए आपको सिंगल स्टेज में एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो उसके बाद आपको जो है पोजीशन हासिल होगी। यहाँ पर आपको 2 स्टेज के लिए जो फ़ी पेएबल है वो है 500 रुपीज़ किनके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए। और 400 रुपये जो है वो है SC ST PWD एंड EWS कैटेगरीज। तो उसके बाद जो है फॉर पोस्ट्स इन्वॉल्विंग सिंगल स्टेज, इनमें 400 रुपये उनके लिए हैं जो जनरल में आते हैं और उनके लिए 300 हैं जो कि SC ST PWD और EWS में आते हैं। आपको पहले पता था, पहले हमारा जो फ़ी हुआ करता था वो 350 हुआ करता था। कितना?
350। अब इसको बढ़ा दिया गया है, अब ये 500 कर दिया गया है, जिनके लिए 2 स्टेज एग्ज़ामिनेशन होगा जनरल के लिए, और जिनके लिए सिंगल स्टेज एग्ज़ामिनेशन होगा उनके लिए जनरल में 400 रुपया। जो फ़ी है ये पेएबल है ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू आप पे कर सकते हैं। उसके बाद जो है सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन आप दे सकते हैं, सेंटर आप अपना रख सकते हैं श्रीनगर और जम्मू, ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन डिफरेंट डिफरेंट हैं, जहाँ पर जो चाह सकता है वो वहाँ रख सकता है। उसके बाद जो है सिलेबस जो है इसके लिए सेपरेटली नोटिफाई किया जाएगा, इसके लिए सेपरेट नोटिफिकेशन की जाएगी जिसमें आपको सिलेबस इसका दिया जाएगा। तो उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरी तब होगी जब सिलेक्शन हो जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है आपको क्या करना पड़ेगा, जिसने ट्रैक्टर ड्राइवर या किसी और ड्राइवर पोस्ट के लिए उसकी वो जो है लाइसेंस होनी चाहिए, और जो डिफरेंट सर्टिफिकेट्स है डिफरेंट पोस्ट्स के लिए वो भी होने चाहिए। तभी आप जो है जब आपका क्वालिफ़िकेशन हो जाएगा, एग्ज़ामिनेशन जब आप क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद ही आपका जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहा तो उसकी वेरिफिकेशन जो है रद्द की जाती है, तो उसके बाद जो है वो एलिजिबल नहीं होता है उस पोस्ट के लिए। चलिए देखते हैं अब कौन कौन से पोस्ट निकले हैं। ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ये डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट में जो है जूनियर स्केल स्टीनोग्राफर, ड्राइवर निकला है, जूनियर असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के, ये यहाँ पर डिवीज़न कश्मीर, फिर उसके बाद डिवीज़न कश्मीर, फिर बारामूला डिस्ट्रिक्ट, फिर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद कुलगाम, पुलवामा, उसके बाद शुपियन, उसके बाद सेम बांडीपुरा, गांदरबल, ये सेम चल रहा है जूनियर असिस्टेंट का। तो डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इसमें क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसमें आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ग्रेजुएशन, और इसमें 35 वर्ड्स की स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग पर मिनट। इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा जो कि 20 पॉइंट्स का होगा। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो वो आपका 80 पॉइंट्स का होगा। तो उसके बाद जो है पहले जो 20 पॉइंट्स हैं स्किल टेस्ट के 20 पॉइंट्स, ये इनसे आपको जो क्या है यहाँ पर आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कैंडिडेट 100 आ गए हैं टाइपिंग टेस्ट में तो उनको वहाँ से निकाला जाएगा, जो रेशियो उस टाइम बन जाएगा तो उसी हिसाब से उनको निकाला जाएगा, और उसके बाद जो 80 पॉइंट्स हैं उनके लिए फिर बाकी जो निकले हुए हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको उन 80 पॉइंट्स के लिए एग्ज़ाम लिया जाएगा, और उसके बाद ही फिर 100 पॉइंट्स की सिलेक्शन निकाली जाएगी। 100 परसेंटाइल जो आप देखते हैं आज, किसी के 96 परसेंटाइल होते हैं, किसी के 100 परसेंटाइल होते हैं, तो उस बुनियाद पर जो है सिलेक्शन हो जाएगी फिर। तो ये जो है ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट हैं, मगर डिपार्टमेंट सेम है, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट याद रखना। उसके बाद होम डिपार्टमेंट आता है। होम डिपार्टमेंट में जो है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेलर्स। होम डिपार्टमेंट में जो है J&K प्रिजन डिपार्टमेंट, ये प्रिजन डिपार्टमेंट के साथ आता है। तो इसमें जो है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेलर्स पोस्ट निकली हुई है। तो इसमें जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी। फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, मेल की हाइट कितनी होनी चाहिए, 5 फीट 6 इंच, और मिनिमम चेस्ट जो है वो 32 इंच होनी चाहिए, 33 हाफ। और इसमें जो है फीमेल की जो है मिनिमम हाइट 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए, और फिज़िकली फिट होनी चाहिए। और सिलेक्शन जो है वो डिपेंड करेगी फिर जो फिज़िकल टेस्ट वगैरह होंगे तो उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, तो उसके बाद जो है सिलेक्शन होगी। ये डिफरेंट पोस्ट्स हैं। उसके बाद जो है असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर नारकोटिक्स, ये जो है ये भी होम डिपार्टमेंट में आता है। तो इसमें कौन सा जो है डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट कौन सा है होम डिपार्टमेंट का, फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री। फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में जो है असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर नारकोटिक्स, और उसके बाद असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी, असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर DNA, असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी सीरोलॉजी, असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स, असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर बैलिस्टिक्स, और उसके बाद असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर साइबर फोरेंसिक, उसके बाद ड्राइवर। नेक्स्ट जो है वो है ड्राइवर। पहले हम देखेंगे इनकी क्वालिफिकेशन जो है वो है मास्टर्स डिग्री, जैसे यहाँ पर असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर
फिजिक्स, इसमें मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स या बायोफिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉरेंसिक साइंस विथ मिनिमम 50% मार्क्स। इसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स। अगर 50% से कम होंगे किसी के तो वो एलिजिबल नहीं है, 50% मिनिमम होने चाहिए। बाकी ऊपर की लेवल क्या होगी, किसी के 60 होंगे, 70 होंगे तो वो फिर उसके साथ जो है उसकी एलिजिबिलिटी इसमें आती है। तो 50% जो है वो मिनिमम है। उसके बाद ही चलते हैं मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर। ये आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को। और उसके बाद जो है आपको पता लग जाएगा कि किस में क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर डीएनए, इसमें मास्टर्स डिग्री इन जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस विथ मिनिमम 50% मार्क्स। 50% मार्क्स होने चाहिए। सिलेक्शन जो है वो मेरिट बेस्ड पे होगी। जो एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन में आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, तो उसके बुनियाद पे ही फिर जो मेरिट निकलेगा उसी की बेस पे सिलेक्शन होगी। इसी तरह आप देख सकते हैं असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी, इसमें केमिस्ट्री का होना ज़रूरी है, बायोकेमिस्ट्री का होना ज़रूरी है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पर असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी या सीरोलॉजी, इसमें जो है मास्टर्स डिग्री इन सब्जेक्ट्स में किसी में भी मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, फॉरेंसिक साइंस विथ मिनिमम 50% मार्क्स। तो ये जो है ये नोटिफिकेशन निकली हुई है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट वो है ड्राइवर का। किसका पोस्ट है ये, ड्राइवर। जो डिपार्टमेंट कौन सा है, ये डिपार्टमेंट है एनिमल शीप हस्बेंड्री एंड फिशरीज डिपार्टमेंट। एनिमल शीप हस्बेंड्री एंड फिशरीज डिपार्टमेंट, इसके जो है ड्राइवर पोस्ट निकले हुए हैं। और इसमें ट्रैक्टर ड्राइवर, ड्राइवर अलग से, उसके बाद अलग से ट्रैक्टर ड्राइवर और जो है ट्रैक्टर ड्राइवर और ड्राइवर। इसमें जो है मैट्रिक होना चाहिए, हैविंग हिल ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑफ जेके गवर्नमेंट। इन जो है लाइसेंसिंग होनी चाहिए, यानी कि इसमें लाइसेंस होना चाहिए। और इसमें जो है जो कि किसने इशू की गई हो, लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑफ जेके गवर्नमेंट, हिल लाइसेंस होनी चाहिए। और इसमें जो है द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन्ड इन रिटन एग्जामिनेशन ओनली। इसमें जो मेरिट निकाला जाएगा वो जो है रिटन एग्जामिनेशन जो होगा उसी के बुनियाद पे होगा। और जो है कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई, कैंडिडेट को क्वालिफाई करना पड़ेगा ड्राइविंग टेस्ट टू बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर रिटन एग्जामिनेशन। यानी कि पहले क्या है, पहले ड्राइवर पोस्ट के लिए जो है पहले ड्राइविंग टेस्ट होगा। यानी कि ड्राइविंग टेस्ट जो है वो जब क्वालिफाई करेगा कोई, तभी वो एंटर होगा किस में, रिटन एग्जामिनेशन में। अगर उसने क्वालिफाई नहीं किया तो वो वहाँ से डिस्क्वालीफाई किया जाता है, वो रिटन एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकता है। तो इसके लिए क्या है, आपको पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा ड्राइविंग टेस्ट, उसके बाद जो है आपका रिटन होगा। नेक्स्ट जो है वो है वो है डिपार्टमेंट ARI एंड ट्रेनिंग्स। ARI एंड ट्रेनिंग्स जो है ये प्रेस में आता है, गवर्नमेंट प्रेस श्रीनगर। गवर्नमेंट प्रेस श्रीनगर में जो है पोस्ट निकला हुआ है रिटच आर्टिस्ट, रिटचर आर्टिस्ट। रिटचर आर्टिस्ट में जो है एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसमें मैट्रिक विथ सर्टिफिकेट ऑफ अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड फ्रॉम ए प्रेस ऑफ रिप्यूट। इसमें प्रेस की जो प्रेस जो ट्रेड होता है, यानी कि जो कराया जाता है इसमें कोर्स, उसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तो तभी वो एलिजिबल है। मैट्रिक, इसमें मैट्रिक भी होना चाहिए, साथ साथ में मैट्रिक और उसके साथ साथ जो है सर्टिफिकेट ऑफ अप्रेंटिसशिप इन ट्रेड फॉर ए प्रेस फ्रॉम ए रिप्रूट, यानी कि इंस्टीट्यूशन से, प्रेस रजिस्टर्ड प्रेस इंस्टीट्यूशन से इसकी जो है सर्टिफिकेट होनी चाहिए। यहाँ कैमरा मैन होना चाहिए, या प्रिंटिंग प्रेस या रजिस्टर्ड अंडर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, जो भी जो है रजिस्टर होगा अंडर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, उसी से इसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तभी वो एलिजिबल हो सकता है। सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेस ऑफ मेरिट ऑब्टेन्ड इन रिटन एग्जामिनेशन ओनली। इसमें खाली रिटन एग्जामिनेशन है रिटच आर्टिस्ट में। तो ये थे कंप्लीट 168 पोस्ट टोटल निकले हैं। तो इनका प्रोसेस जो है वो 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और मार्च में इसका एंड डेट है। तो क्या करना है आपको, अगर आपको इसकी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली
जो डिफरेंट ग्लेशियर्स है, जैसे रमो ग्लेशियर है, स्पर ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है, साल्टो ग्लेशियर है, और ऐसे ही पराग ग्लेशियर है, नुब्रा ग्लेशियर है, और ये जिन जिन रिवर्स को फेड करते हैं ये भी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी। और पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।